तरह से बहुत मुझे तकलीफ होती है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल ओके करने का जी। पर्सनली फिर आप इनको बता वही दीजिएगा। मैंने बता दिया है, क्योंकि इनको कुछ 2-3 चीज़ें देनी पड़ेंगी, सारे इंजेक्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हम कहाँ थे? हम बुढ़ापे पे ही थे, बुढ़ापे पे ही हैं आज हम। सवाल पूछिए। नहीं, हम कह रहे थे कि अपने आप को आप यंग इसी तरह रख सकते हैं कि आप हार्मोन्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे होते हैं, आपको मेनोपॉज हो रहा है, तो उसमें किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हर लिहाज से हर चीज़ का। बुढ़ापे की कॉमन बीमारियां क्या हैं? उसमें डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, बच्चे आपको छोड़ के चले गए, पैसे आपके कम हो गए, पेंशन पे गुजारा आपको करना पड़ रहा है, मतलब ये सारे कॉमन बेसिक इश्यूज हैं। इनको दिल पे सवार कर लेना मसले का हल नहीं है। पूरे आपके टेस्ट, पूरा आपका चेकअप, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है तो नॉर्मल अस्पताल से भी ये सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शहर के महंगे अस्पताल में जाया जाए। डाइट अपनी बेहतर रखी जाए, ठीक है, आपकी बहुत ही बैलेंस डाइट हो, सप्लीमेंट्स आप साथ में रहें, खुश रहें और साथ में एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर आप एक 70 साल की औरत को देखते हैं और एक 25 साल की लड़की को देखते हैं, लेकिन उनका एक ही जैसा फिगर है, तो देखिए, फिगर अगर उनका एक जैसा है तो बहुत अच्छी बात है कि 70 साल की खातून ने अपना फिगर जो है 25 साल की औरत की तरह रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए उसने जो स्टेप्स उठाए होंगे, जो मेजर्स लिए होंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम तो मुसलसल डाइट पे, सप्लीमेंट्स पे, इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज है। जिंदगी में अगर एक्सरसाइज शामिल नहीं है तो फिर बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, एजिंग बहुत जल्दी दस्तक देती है। उसकी वजह यह है कि आपके मसल्स हो जाते हैं बिल्कुल ढीले ढाले, ठीक है, और आपका जो है फैट्स की एक्यूमुलेशन जो वो बढ़ती चली जाती है, बिकॉज आप इमोबाइल होते हैं। अब आप इमोबिलिटी का शिकार हैं, चल फिर नहीं रही हैं, काम काज भी नहीं कर रही, चला फिरा जा ही नहीं रहा है, मतलब बस सुबह जो सोफे पे बैठे तो पूरा दिन सोफे पे ही गुजर गया, तो फैट्स ने कहाँ जाना है, जमा ही होना है ना। सही बात, ठीक है ना। तो एक्सरसाइजेज और बॉडी को, जो औरतें, जो 70 साल की औरतें अपनी बॉडी को रख लेती हैं, ऐसी ऐसी मिसालें हैं। मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो 25 साल के लग रहे होते हैं, वो प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं। उसमें वेट लिफ्टिंग सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को बहुत टोन रखती है। और इंटेंसिटी ऑफ वेट लिफ्टिंग, सिर्फ ये नहीं है कि वज़न पड़ा हुआ था आपने उठा लिया, किस इंटेंसिटी से आप वो वज़न उठाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ये एक्सरसाइज में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा सिटर। हाँ, ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम बंद करें। जी जी बिल्कुल बंद कर दिया। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी फर्स्ट क्लास। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ बात करनी है। जी कीजिए। जी डॉक्टर साहब जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। और सिजेरियन बच्चे हैं मेरे। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सीजर 1 साल पहले हुआ है। क्या? और मैं बच्चे बंद करवा चुकी हूँ, आई मीन ऑपरेट करा लिया है। हाँ मेरे ठीक है, बच्चे सही ठीक है, है। आपने प्रॉब्लम, ट्यूबलाइगेशन हाँ, जो करा आपकी ली है। प्रॉब्लम है वो बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक मुझे है। ये प्रॉब्लम है कि क्या मेरा वेट है गेन हो रहा है। मेरा आपका? उम्र कितनी है? हाइट, एज, मेरी वेट? उम्र है 28 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। हाइट? और मेरी हाइट है 5 फीट। ठीक है। और और वजन मेरा कितना हो गया है? वेट 70 है, आई थिंक 70 तो हो गया है मेरा वेट। 70 हो गया ना। आप हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इसको 15 किलो कम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब एक्चुअली बात ये होती है कि जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फिनिश हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी आपका वज़न बेतहाशा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ख़वातीन के लिए जो एक निज़ाम बनाया हुआ है, कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है, यही एक बेहतरीन निज़ाम है जो उनका वेट भी कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं और फैट की डिपोजिशन हो रही है, ये हो रहा है और वो हो रहा है, और ऊपर से डाइट, ऊपर से मोबिलिटी। अब 15 किलो का मतलब ये है कि अगर आप इसको 4 kgs पर मंथ लेके चलें तो आप 3 से 4 महीने में अपने आप को बिल्कुल फिट कर सकती हैं। उसमें मेहनत बहुत शामिल होगी, पानी का, सब्जी का, फलों का इस्तेमाल बहुत होगा, बाहर का आना जाना, खाना पीना, जंक फूड से मुराद कोई भी ऐसा फूड जो आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप सेट हो जाएंगे। अदरवाइज और कोई इश्यूज साथ में ना हो। आपके हार्मोनल टेस्ट होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब ना हो, ये सब हमें चेक करना पड़ता है। अदरवाइज आप डाइट और एक्सरसाइज से अपने आप को बिल्कुल फिट कर सकती हैं अगर आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है
हेलो, आई थिंक वो अच्छा ठीक है, जवाब थैंक यू सुन फॉर रहे कॉलिंग। हैं। और आपने सुन भी लिया, ऑन एयर तो सुन ही लिया होगा। जी इन्होंने जी मेरे ख्याल से बिल्कुल काफी देर से बिल्कुल कॉल बिल्कुल। करती रही है। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना, सिजेरियन लोगों के हो जाते हैं, उसमें भी वो इतनी एहतियात नहीं कर रही होती लड़कियां, वो भी आपके ओल्ड एज में जाके आपको पता चल रहा होता है। बिल्कुल पता चल रहा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद ये एहतियात तो बहुत करती हैं, लेकिन इमोबिलिटी कर लेती हैं ना, मतलब चलती फिरती नहीं है। जहन में हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सी सेक्शन हुआ है तो बस अब हमें शायद बेड रेस्ट ही अब हमें करना चलना है, नहीं है, या अब अब हमें हमें बस साल बैठे भर रहना बस है। अब बैठे ही रहना है। आपको पता है तो ये नहीं कि है। सिजेरियन में अब तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया हुआ है। बाहर मुल्कों में भी अब यही होता था हमेशा से, और अब यहाँ भी हो गया हुआ है कि आपको दूसरे दिन वो खड़ा कर दे, बल्कि उसी दिन कहते हैं आप नहाएं भी, वॉक भी करें, चलें फिरें, सब कुछ करें। यहाँ पे अब ये हो गया हुआ है, थैंक गॉड आयशा। वरना लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट है सिजेरियन हुआ हुआ है, सिजेरियन। आपको नहीं लगता आयशा कि सिजेरियन से ज्यादा तकलीफ दे तो नॉर्मल बेबी को डिलीवर करना होता है? बिल्कुल कोई हिम्मत तो करे। यहाँ तो लड़कियां आजकल खुद लिखवा के आ जाती हैं कि हमें सिजेरियन बेबी करना है। बिल्कुल। नॉर्मल बेबी कोई करके तो दिखाए। लड़कियां भी लिखवा के आ जाती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ गायनोकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो कहती अब हैं कि इसकी cesarean तरफ बहुत माइल हो गई हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाने से पहले ही माइंड मेकअप कर जाती देती हैं। हैं हाँ, आपका। बहुत जगहों पे ऐसा होने लग गया है कि सी सेक्शन का बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है। हाँ। वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं सी है। सेक्शन कभी भी आपके लिए सही नहीं होता। बहुत रेयर हो जाए, बहुत आपको प्रॉब्लम एंड में हो जाए, और पेन्स लेने के बाद भी एट द लास्ट मोमेंट अगर वाकतन मसला है, बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर तो गया है फिर तो बच्चे आपको को है, करना तो फिर पड़ता है। ठीक है, वो करना पड़ता है। लेकिन पहले से प्री प्लान्ड या ये कि सिर्फ फायदा देखते हुए अगर कोई डॉक्टर सोचे कि मैं सी सेक्शन जितने कर लूं। ओल्ड एज में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा आपका कम हो जाता है। अब मुझे बताएं कि इसको डाइटरी मेजर के लिए क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि गुआवास यूज़ किए जाएं, ठीक अच्छा। है, करेलों का इस्तेमाल किया जाए। ओह। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए विटामिन सी जिन चीज़ों में भी मौजूद है वो ले ली जाए, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर बेहतर होगा तो उसकी वजह से एलर्जीज़ नहीं होंगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगी, बंदा फिट रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से आते हैं। हाँ। तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए ठीक है, आप चाय और ग्रीन टी का या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ना करें। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो बहुत हल्की हो। नाश्ते में आपने अगर बॉयल एग ले लिया है, थोड़ा सा दलिया ले लिया है, मिड मॉर्निंग आप फल ले लें, सैलड ले लें। दोपहर के लंच में आप भूसी की चपाती के साथ दाल सब्ज़ी ले लें। अगर दोपहर में दाल सब्ज़ी है तो रात में गोश्त ले लें। बहुत ज़्यादा उसमें तेल शामिल ना हो, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स शामिल ना हो। दूध का इंटेक अपना प्रॉपर रखें, वंस अ डे या ट्वाइस अ डे लें। शाम में वॉक करें। अभी मैं एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही थी तो कॉलर की कॉल आ गई थी। मैं बता रही थी कि वेट लिफ्टिंग, इंटेंसिटी ऑफ वेट लिफ्टिंग आपकी बॉडी को बहुत टोन अप करती है। बिसाइड्स दैट सिटअप्स, जिसको उठक बैठक कहते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना, ये वो मेजर एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़बरदस्त टोन रखती हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ लेके आती हैं। वरना बुढ़ापे में आप देखते हैं ना कि कप अगर पकड़ा है तो हाथों में लर्जा आने लग जाता है, कप कपाहट है, ये चीज़ नहीं होती। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज। लुबना बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एनर्जी रिच फूड के मुताबिक कुछ बताएं। रिच फूड, एनर्जी रिच फूड्स यही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बस बेहतरीन जो उसकी कोशिश ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो शामिल ना हो, उसको जो है टॉलरेट करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है आयशा, कोई जाते जाते टिप्स बताती भी जाएं कि किस तरह की आपको और किस्म की क्या चीज़ें करनी चाहिए जो आप ओल्ड एज डाइट को अपनी मेंटेन करें, अपनी ओल्ड एज को? अपने आप को बूस्ट करना, अपनी खुद सेल्फ ग्रूमिंग करना, अपने आप को खुद तसल्ली देना। बेटी है वो ब्याह के अपने घर चली गई है, बेटा है वो बाहर चला गया है, मिलने नहीं आता, ठीक है, वो पैसे भेज देता है, इन सब चीज़ों के दिल पे सवार ना किया जाए और उसी पे खाना पीना आप छोड़ भी देते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। हमारे घर की स्टोरी है, दूसरे घर की भी स्टोरी है, तीसरे घर की भी स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आपका जो जिम्मेदारी थी वो आपने बच्चों को पैदा किया, पाला पोसा, बड़े हो गए, सेटल हो गए, उस चीज़ को दिल पे ना लें।
नींद बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। बुढ़ापे में मेजर इशू क्या होता है कि वो इतनी चीज सर पे सवार कर लेते हैं कि जी नींद ही बिल्कुल उड़ जाती है। ठीक। तो नींद अपनी बेहतर हो, ठीक है। डिप्रेशन को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी ना करें, डाइट को अपने अच्छा रखें, एक्सरसाइज हो, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से बचें। ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ओल्ड एज डाइट के ऊपर हमने बात की। आई होप कि लोगों को जिनको भी इससे कंसर्न था उनके मसले हल हो गए होंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे, और मैसेज ऑन www.facebook.com/chuloasman। इस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जिन्होंने फेसबुक पे मैसेजेस किए हैं उनको मैं बताती हुई चलूँ, कल और आज और कल भी जो मैं वार्डरोब पहनूंगी वो आयशा सुमाया दो फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइनिंग करती हैं काफ़ी अरसे से। इनका प्रेट वेयर है, ब्रांड जस्ट प्रेट स्टोर है डॉलमेन मॉल में, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। 1 बाय ऑनसॉम एक नई ब्रांड प्रेट स्टोर खुला है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। जो उस दिन उमर सईद आए हुए थे जो कर रहे हैं यूएस लाइट के नाम से, और निदा अजवर आई हुई थी जिनका था वाइट लेबल के नाम से। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं गई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कपड़े थे और रीज़नेबल भी थे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमसे इसी तरह कनेक्ट रहें। जो लोगों ने कल मुझे उसमें मैसेजेस किए मैं फेसबुक पे हारिस के लिए, वो कल इंशाल्लाह मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।